हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। और हम लोग जो जिस शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो शेयर है, एक एचईजी है, दूसरा ग्रेफाइट है। आपको पता होगा दोनों ही इलेक्ट्रोड बनाते हैं और ये इलेक्ट्रोड जो है दोस्तों काम आता है स्टील इंडस्ट्री में। आपको आयरन को गलाने के में काम आता है और ये ह्यूज यूज होता है इसका स्टील इंडस्ट्री में। और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पता है कि जैसा कि परफॉर्मेंस स्टील इंडस्ट्री दे रहा है तो वहाँ पर डिमांड भी अच्छा खासा है और रियलाइजेशन भी अच्छा खासा है। तो इनका डिमांड भी अच्छा खासा आने वाले समय में और भी बढ़ेगा और इस समय भी इनका अच्छा खासा डिमांड है, तभी ये शेयर जो है अच्छा खासा जो है आपका 100, आप बात करें ग्रेफाइट का तो 100 रुपीज़ के आसपास कोविड के समय था, वहाँ से 800 के आसपास का तो हाई लगाया है। तो वहाँ से 8 टाइम का रिटर्न इसने एक साल में दिया है। और बात किया जाए पिछले ग्रेफाइट के बारे में तो ग्रेफाइट देखिए 700 का लेवल जो है अक्टूबर में था और उसी लेवल के आसपास सॉरी एचईजी जो है 700 के आसपास था और वहाँ से 3 टाइम के अप पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं बात कर लें दोस्तों आपका ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट देखिए ग्रेफाइट जो है वो भी कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी समय से। और इसका जो लो देखा जाए एक साल का तो वहाँ 178 का था और वहाँ से ये इसने जो हाई लगाया था 816 का, तो यहाँ से लगभग 4 टाइम्स जो है ये रिटर्न 4 टाइम्स से मोर देन 4 टाइम्स रिटर्न इसने दिया है। अब बात करें इसका पहले ग्रेफाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट जो है इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी है और इसकी कैपेसिटी जो है 98,000 पर एनम के आसपास का है। और वहीं बात करें आपका एचईजी का तो वो 5th लार्जेस्ट कंपनी है जो वर्ल्ड में, और उसका एक सिंगल साइट जो है मध्य प्रदेश में वहाँ पे वो 80,000 पर एनम जो है अपना कैपेसिटी है और उसको उत्पादन करती है। और दोनों ही कंपनी जो है अपने फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। यदि फुल कैपेसिटी में ये काम करे तो इनका अच्छा खासा रिवेन्यू जो है ग्रो होगा। अब बात करते हैं इनके पहले टेक्निकल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे बेसिक इसके फंडामेंटल को कि इनकी रिवेन्यू दोनों का रिवेन्यू ग्रोथ और ये सारे पैरामीटर्स पे हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट को देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट में क्या चीज़ें हैं, तो देखिए ग्रेफाइट जो है एक लो बनाया था, हम यहाँ से देखें दोस्तों तो सबसे पहले स्टार्टिंग का देखते हैं। तो अक्टूबर में 180 के आसपास इसने कंसोलिडेट किया था लगभग आपका 19 नवंबर तक, और वहाँ से जो जंप किया था 19 नवंबर को तो इसने जो हाई लगाया था 269 का। अब 269 का ये देखिए 183 से 200 लगभग 100 का इसने जंप लगाया था और यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया था ये इसका बेस बना था और इसको सपोर्ट देखा जाए 266 पे लिया था जो कि इसका हाई था। तो यहाँ से इसने कंसोलिडेट भी किया था, नीचे भी आया था और नीचे कहाँ आया था, ये जो सेकंड कैंडल बना था ग्रीन कैंडल तो उस पर जो क्लोजिंग दिया था यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर इसमें ट्रेडिंग किया 4-5 ट्रेडिंग सेशन, फिर इसने एक हाई लगाया था और वहाँ से फिर सपोर्ट जो है, तो सपोर्ट जो है लगातार खिसकता हुआ देखिए जो इसका हाई यहाँ पे है देखने की कोशिश कीजिए, जो हाई था उसका सपोर्ट वहीं खिसक के फिर आगे आ रहा है। फिर बात कर ले यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो ये क्लोजिंग थी एक देखिए इसी के आसपास में आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर एक हाई लगाया और इस हाई को देखा जाए तो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस जो है इस लेवल पे लिया और जब इसको तोड़ा है 505 की बात कर रहा हूँ और वो जिसका लोएस्ट पॉइंट था वो था 445 का। तो 445 पे इसने जो सपोर्ट लिया देन जब 500 को इसने यहाँ पे ब्रेक किया तो देन एक अच्छा खासा 500 से आपका 740 के आसपास का जंप देखने को मिला और यहाँ पे जो फिर सपोर्ट बना दोस्तों तो ये लेवल बना। और आज के डेट में 570 का जो सपोर्ट है ये देखिए अभी कॉन्फिडेंट कर रहा है कब से, ये 9 अप्रैल से अभी जो है तो इस लेवल को सपोर्ट लेके ये ट्रेड कर रहा है। और मानिए इस लेवल को यदि आपको मैं बता दूं 552 को तोड़ता है तो फिर इसमें थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, अदरवाइज इस लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है 600 और 550 के बीच में। और वहाँ पे जो हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं वो 500 का, इस बीच में हम लोग एक्यूमुलेट करके यदि चलते हैं तो अच्छा खासा आने वाले समय में हमें जो है एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पे जो देखा जाए रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है कहाँ पे 794 पे और उसके बाद फिर नीचे आता है और फिर एक रेजिस्टेंस बनाता है 815 पे और 815 इसका 52 वीक हाई है और यहाँ पे लो बनाता है 567 का। और देन
आपका देखिए कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। इसके बाद इसमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट जो है 610 पे लिया है, और यदि आप शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 610 को आप एक सपोर्ट लेके यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जो आपका टारगेट होगा दोस्तों वो लगभग आपका 739 का फर्स्ट टारगेट होगा। यदि 700 फिर 760 के ऊपर क्लोज देता है तो इसमें एक पोजीशन बनाया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 800 के आसपास का होगा, 802 का हमारा टारगेट होगा। देन हम इसको 820 के ऊपर निकलने देंगे। यदि वहाँ पे एडजस्ट होता है तो देन इसमें हम लोग नया पोजीशन बनाएंगे और फिर आगे 930 के लेवल के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अब बात कर लें हम लोग एच के बारे में, तो एच का देख लेते हैं। इसका देखिए एच जो है इसने भी अक्टूबर के समय में देखिए कंसोलिडेशन किया था, जो कंसोलिडेशन फेस जो है आपका ग्रेफाइट में था, इसलिए मैं तुलना करके बता रहा हूँ दोनों में क्या सिमिलरिटी है, और दोनों ही एक साथ चलते हैं लगभग। यहाँ पर देखा जाए 700 के पास लिया, इसके बाद जो है 832 का हाई लगाया और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया लगभग जो है आपका देखिए 22 दिसंबर तक, और 22 दिसंबर के बाद एक हाई लगाया था, और एक यहाँ पे जो हाई लगा था वही इसका सपोर्ट बना था यहाँ पे देखा जाए तो। और यहाँ पे से ये जो सपोर्ट लेके फिर इसने जो हाई लगाया था वो 1553 यानी 1553 का, और इस लेवल का जो उसका सपोर्ट बना था यही लेवल जो है काफ़ी दिनों तक आप देख लीजिए फरवरी से अप्रैल तक इस लेवल पे काम किया। और इसके बाद जो हाई था इसमें ये था, और कोई भी जब हाई बना लेता है रेजिस्टेंस लेता है उसी लेवल को यदि तोड़ता है तो आपको नई एंट्री करनी होती है और वहाँ से अच्छा गेन होता है। जैसे 1682 पे बना जाए तो यहाँ पर देखा जाए कि 4 ट्रेडिंग सेशन में आपको 2583 का हाई लगाया था, यानी 4 ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ से लगभग 900 पॉइंट का 900 रुपये का आपको प्रॉफिट बनता। तो अब देखा जाए अब क्या है, तो अब जो सपोर्ट ले रहा है दोस्तों तो वो पहला सपोर्ट है 1937 का, 1933 के आसपास का, और ये एक लेवल है जहाँ पे 1 2 3 बार इसने सपोर्ट लिया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। और मेजर सपोर्ट देखा जाए तो इसका जो ये वाला कैंडल का जो आपका क्लोजिंग है यानी 1819 का, ये आपका मेजर सपोर्ट होगा। यदि इस लेवल को तोड़ता है दोस्तों तो आपको नीचे के लेवल 1500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अभी बात करें इसका कॉन्फिडेंस फेस बहुत ही ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया है और ये देखिए 2434 पे इसने रेजिस्टेंस लिया है और मल्टीपल टाइम जो है 2400 के ऊपर ही रेजिस्टेंस ले रहा है। यदि ये शेयर 2400 के ऊपर निकलने में और इस लेवल से आपको बता दें 2470 के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से अच्छा खासा रनअप जो है आपको यहाँ से 600-700 के पॉइंट का रनअप आराम से देखने को मिल सकता है। अब बात करें अभी क्या किया जा सकता है, तो देखिए शॉर्ट टर्म में हम लोग जो है 2077 का स्टॉप लॉस या आप बताइए सपोर्ट लेकर हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा, पहला टारगेट जो होगा वो 2389 के आसपास का होगा, क्योंकि इस पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस इस पर और इस पर ऊपर निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हमारा 2465 का, और 2465 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आपको 700 का। तो या तो वेट कीजिए 2470 निकल जाए, या तो आप यहाँ पर खरीद सकते हो तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो ऊपर के लेवल पे बेच सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल पे। अब फंडामेंटल पे बात करें तो देखिए ग्रेफाइट में इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, मतलब ठीक ठाक है, इसका वैल्यू एंट्री पॉइंट के लिए गुड है। एक चीज़ है दोनों ही शेयर रेड फ्लैग में है। देखिए यहाँ पे ये भी रेड फ्लैग में है, दोनों ही के दोनों शेयर जो है रेड फ्लैग में है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है यदि बात करें आपका एच में तो वहाँ पे 11.27% जो है एफ है और 7.41% जो है डी है। म्यूचुअल फंड 0.07% है। वहीं बात कर ले आपके ग्रेफाइट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड 2.62 है, अदर डी जो है वहाँ पे 3.4% है, और एफ जो है तो दोनों में ही अच्छा है। एफ का लगभग 11% का होल्डिंग है और डी का 7% के आसपास का दोनों ही में होल्डिंग है। और दोनों ही की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 65% आपका ग्रेफाइट में है, वहीं एच में जो है 59% का के आसपास का जो है दोनों होल्डिंग है प्रमोटर की। यहाँ पे देखो कोई प्लेस शेयर नहीं है, ग्रेफाइट में भी कोई प्लेस शेयर नहीं है। और इन्होंने यहाँ देखा जाए तो ग्रेफाइट का एक है कि एफ ने जो है 2.61% जो है अपना लास्ट क्वार्टर में स्टेक बढ़ाया है, और
और वहीं पर देखा जाए दोनों ही शेयर में एचईजी में भी आपका एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है 1.84%। तो दोनों ही शेयर में स्टेक बढ़ाया है, तो दोनों ही पैरेलल कंपैरिजन में देखा जाए तो दोनों ही फिट बैठते हैं। अब यहाँ पे बात कर ले फिनेंशियल्स का, तो दोनों ही के शेयर का देखिए 2018 का हम बात कर ले तो वहाँ पे दोनों का शेयर का अच्छा खासा रिवेन्यू हुआ करता था, और वहाँ से रिवेन्यू जो है डिग्रेड हुआ है। वो रीज़न था क्योंकि आपका फुल कैपेसिटी इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब हो सकता है कि Q2 हमें देखना होगा कि इसमें कैसा रिजल्ट हो सकता है, हो सकता है आने वाला जो Q2 होगा वहाँ पे हमें वेट करना चाहिए। वहाँ पे खराब परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो हमें कॉशियस होना चाहिए। अदरवाइज हमें लगता है Q2 में अच्छा खासा जो है जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस इनका बहुत ज़्यादा हो चुका है और कभी भी इसमें अच्छा खासा जो है अपमूव आ सकता है। और अपमूव आएगा तो यहाँ से अच्छा खासा 200-300 पॉइंट्स के नीचे का ग्रेफाइट में नहीं आएगा, से कम नहीं आएगा। और बात करें एचईजी का तो वहाँ पे 700 से 800 पॉइंट का लगभग जंप आने की संभावना है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था। तो बाकी आप अपना रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एडवाइस लेके ही कोई पोजीशन बनाए। और ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिए कोई क्वेश्चन हो तो, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।